वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं अनुभव राज और आपके लिए लेकर आया हूं आज बड़ा अपडेट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की तरफ से। जो बच्चों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मंडे को कुछ बड़ा करने की मेरी तैयारी है और उसका कुछ परिणाम भी आज बहुत मेजर आया है। तो उस पर मैं चाहा कि बच्चों का था, फ़ोन भी सामने बच्चे के आ रहे थे, मैसेज भी था। तो ओवरऑल जितनी आज की सारी प्रोसेस हुआ उस पर पूरी डिटेल से आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी तक ना देखने के कारण आपके मन में प्रश्न होता है, उसे पुनः आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करके पूछते हैं। हम हर एक चीज़ को अपडेट करते हैं बच्चों के लिए कि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए बच्चों का। तो हम देखते हैं, आपके पुराने ही प्रश्न हैं स्क्रीन पर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एसबीटी बिहार 1 to 5th सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करेगी या लेगी एग्जाम, और ईयर बैक एवं बैकलॉग वाले छात्रों का कब से होगा एग्जाम। ये दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक डिसीजन के अभाव में उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं कि स्टेट बोर्ड मेरे साथ क्या करेगी, एग्जाम लेगी या प्रमोशन करेगी। ये बहुत ही मेजर प्रश्न है बच्चों के लिए। पहले ये चीजें समझें हम लोग कि प्रमोशन के लिए आज क्या कुछ हमारी वार्ता स्टेट बोर्ड के बीच हुई। लगातार मैंने सारे लोगों से, मैंने पहले भी बताया था कि सैटरडे को लगातार सभी लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, तो उसी पर वीडियो बनाया था। आज की हमारी पर्सनल कार्रवाई और एक्शन का प्रतिफल है कि स्टेट बोर्ड ने 2 दिन की और मोहलत मांगी है। तो हम आगे की जो भी कदम उठाने जाएं उससे बेहतर है कि 2 दिन हम लोग और इंतजार कर लें। ये लोग थर्सडे को मीटिंग बुला रहे हैं, यानी बृहस्पतिवार को इस पर पर्सनली मीटिंग बुला रहे हैं और फाइनल हम आशा करते हैं कि उस दिन डिसीजन इनका हो जाएगा। किंचित कारणों से यदि थर्सडे का मीटिंग नहीं हुआ, यदि कोई बड़े पदाधिकारी एब्सेंट रहे, तो फ्राइडे को श्योर मीटिंग होगा और फ्राइडे को डिसीजन श्योर आएगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है आज की हमारी प्रयास से, क्योंकि काफी खलबली मचा हुआ था। सब लोगों को पता है कि अनुभव राज ने बड़ा प्लान कर दिया और सामने दिखेगा। ये मैसेज सब लोगों के पास था। हमने स्पष्टली बोल दिया कि यदि आप बच्चों को समझ रहे हैं कि हम दिन को टाल दें, समय को टाल दें और फिर जब जरूरत होगा तो हम एग्जाम ले लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। आपको क्लियर करना होगा कि क्या करने की तैयारी आपकी है और आपकी मंशा क्या है। आप AICTE से मांग रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, उनकी जवाब आपका आया नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या आप करना चाह रहे हैं। मैंने एकदम क्लियर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मैं आज करके गया था। तो सभी का था कि नहीं, आप 2 दिन और प्लीज वेट करिए और बच्चों को भी संवाद दीजिए कि 2 दिन और वेट करें। इसी बीच आज मैंने देखा एक सर का वीडियो वायरल फिर हो रहा था। जो सर का 15 अगस्त का वीडियो था, उसी सर का करीब 57 मिनट या 1 मिनट के आसपास का एक वीडियो था। तो वो एक चीज कह रहे थे कि प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन हो जाएगा, कब हो जाएगा? वो 15 अगस्त से ही बोल रहे हैं। उनको भी कोई जानकारी नहीं है, सच्चाई यही है। वो अनुमान कर रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं कि आप लोगों की प्रमोशन होने जा रहा है। आप लोगों का प्रमोशन होने जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज की स्थिति से यह स्पष्ट हो गया कि सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, बच्चे के साथ अनजस्टिस हो रहा है, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। चाहे जिस स्तर पर डिसीजन लेना हो, हम लोग 2 दिन के अंदर क्लियर कर लेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग पूरी स्पष्ट कर लेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि अभी हम लोग 2 दिन और इंतजार करेंगे प्रमोशन के मुद्दे पर, और इनका भी एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट तभी होगा जिनका 3rd सेमेस्टर में कैरी हैं, 4th में कैरी हैं और 5th में कैरी हैं, या 1st में कैरी हैं, 2nd में जो भी कैरी है। तो कैरी वाले बच्चों का पहले वाले फर्स्ट वाले का बैकलॉग वाले का तो अनाउंसमेंट हो चुका है, एग्जामिनेशन होना है। न्यू सेशन वाले का कब होना है, इस पर डिसीजन साथ में ही होगा कि कैरी वाले को कब से हम एग्जाम शेड्यूल करेंगे और प्रमोशन वाले को प्रमोशन देकर के हम अपग्रेड करेंगे। लगभग चीजें सब चीज तय हो चुका है सारे स्तर पर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि मार्क्स पोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है प्रमोशन के लिए। उसी आधार पर मार्क्स को जैसे पोस्ट किया जा रहा है, उसी पैटर्न फॉर्मेट पर लगभग, लेकिन डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी मैंने बताया था, उस दिन भी बताया और आज भी मैं बता रहा हूं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि डिसीजन आज भी फाइनल नहीं है। लोग निर्णय लेने से डर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेशर और आप लोगों की सहयोग और आप लोगों का साथ लगातार बना है। तो दावे के साथ और विश्वास के साथ कहते हैं कि 2 से 3 दिन में ये क्लियर मैं कराऊंगा। लगातार हमारी कोशिश है।
तो ये था प्रमोशन और बैकलॉग वाले एग्जाम पर। कुछ बच्चे जो 5th सेमेस्टर लेटरल एंट्री का हैं उनके कुछ प्रश्न हैं, तो ये ऊपर के 2 प्रश्न हैं जो कि इसमें क्लियर हैं इस वीडियो से, आज की वीडियो से। नीचे वाला जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है 5th लेटरल एंट्री सेमेस्टर स्टूडेंट यदि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर वाले किसी सब्जेक्ट में कोई भी पेपर में बैकलॉग हैं तो वो 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरेंगे। बच्चे बार बार एक मैसेज और एक चिट्ठी भेजे थे, वो जो 2014 का चिट्ठी वो हमें दिखा रहे थे, उस पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को। उनका था कि सर 2014 में स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी की एक डिसीजन है और चिट्ठी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि लेटरल एंट्री 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों को यदि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में कैरी हैं तो इस पर लागू नहीं होगा। उसका मतलब समझ नहीं रहे थे बच्चे कि यदि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के किसी सेकंड सेमेस्टर के किसी पेपर में आपको कैरी है, बैकलॉग है, तो आपको 4थे सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए रोका नहीं जा सकता है। यदि आपने 5 पेपर क्लियर कर लिया है, 4 पेपर क्लियर कर लिया है, तो सामान्य स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करते हुए आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 5वें सेमेस्टर के एग्जाम से पूर्व, 5वें सेमेस्टर में जो आप एग्जाम में अपीयर होंगे उससे पूर्व उन पेपरों को क्लियर कर लेना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो फॉर्म आपको भरने से रोक दिया गया। हम समझते हैं काफी बच्चों का कॉल था, हम कहते हैं अबाउट 100 या 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फंसे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर वाली पेपर जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ड्राइंग्स हैं, ये 2 मेजर पेपर हैं और एक सेशनल जनरल होता है उनका। तो ये 3 पेपर जो हैं, ये तीनों में यदि उनका कोई कैरी फंसा हुआ पेपर है तो वैसे कंडीशन में उनका नहीं हो पाएगा प्रमोशन, एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन नहीं हो पाएगा, वो 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हमने बहुत क्लियर स्पष्ट किया, उन्होंने नियम भी बना के रखा है, वो पहले से बना हुआ है, वो नियम आपके पास नहीं है। इस पर मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो बच्चे 5th सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा आज की इस वीडियो से बच्चों का। तो ओवरऑल मेजर जो अभी चल रहा है अपडेट्स या जो भी कहीं बच्चे की पूरी प्रदेश स्तर में कहानी की हमारा क्या होना है। और एक चीज और चलते चलते मैं बता दूं कि फॉर्म भरने की तिथि 13 तक के एक्सटेंड कर दिया गया है। पिछली बार की जो चिट्ठी पब्लिश की गई थी उसमें यह क्लियर नहीं था कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, और ये 5th वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे, लेटरल एंट्री वाले और ये सारे लोग। तो इसके कारण भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, पोर्टल भी बहुत लेट से ऑन हुआ, फ्राइडे मतलब 4 सितंबर को फॉर्म भराना शुरू ही हुआ। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक हमारी प्रयास थी, क्योंकि मैं सुबह से ही बैठा था, तो इस बात को मैंने रखा भी कि बच्चों के लिए फॉर्म भरने की तिथि को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आप 4 तारीख को पोर्टल ऑन कर रहे हैं और 6 तारीख की आपकी लास्ट डेट है, तो उनका 13 तक के लिए फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। और 17 मैं आशा करता हूँ शायद 17 तक के लेट फाइन के साथ हैं, 18 को शायद बोर्ड में सबमिट करना है लास्ट डेट। अब ये फॉर्म भरने की तिथि आगे एक्सटेंड नहीं होगा। जो भी बच्चे आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम फॉर्म सभी लोग भर लें। और यही शुरू है, यही कहानी बचा हुआ था प्रमोशन के लिए। जब आप लोग पूरा फॉर्म भर लेंगे, जो जरूरत की राशि है स्टेट बोर्ड को पहुंच जाएगा, आपको नोटिस जारी कर देंगे वो। क्योंकि पहले यदि ये अनाउंसमेंट कर देते कि प्रमोट कर दे रहे हैं तो फी जो है उनका हाफ हो जाता है। आप जानते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, नयन सर इस पर बहुत इशारा कर चुके हैं, तो मैं धन्यवाद नयन सर को देता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमारी भी कुछ पाबंदी हैं, हमारे भी कुछ दायराएं हैं, जिसके कारण मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो सो प्लीज स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आज हमारी वीडियो को आप देख पा रहे हैं, तो आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप 13 तारीख से पहले ही आप फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद आपको कोई मौका और चांस नहीं देने जा रही है स्टेट बोर्ड, नहीं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। और जो पूर्व में निर्धारित एग्जामिनेशन 6 सेमेस्टर की जो तिथि है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने जा रहा है। कुछ बच्चे बोले थे कि सर 13 तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है, तो क्या हम लोग का एग्जाम का डेट भी एक्सटेंड होगा? सो नहीं, सो एग्जामिनेशन का आपका तिथि जो शेड्यूल है वही होगा। एक और प्रश्न चलते चलते मैं आखिर में रख दूं, बच्चे का था कि सर 26 सितंबर को बीसीसीएलई का एग्जाम कंडक्ट करा दी गई है। तो मैं इस पर थोड़ा सा और आपको ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बताना चाहूंगा
बिहार सरकार सभी प्रकार के एग्जामिनेशन सितंबर में कराने की परमिशन दी है, अक्टूबर में किसी प्रकार के एग्जामिनेशन कराने की परमिशन नहीं है। फर्स्ट वीक अक्टूबर तक में लोग सारे एग्जाम क्लोज कर देना चाह रहे हैं। और बिहार में यह पहली बार होने जा रहा है कि 26 सितंबर का बीसीसीएलई का भी एग्जाम है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वालों का भी एग्जाम है। मतलब सारे एग्जाम बीसीसीएलई कंडक्ट करा के खत्म, सॉरी बीसीसी कंडक्ट करा के खत्म कर देना चाह रही है सितंबर में ही। तो बोर्ड डेट नहीं बढ़ाने जा रहा, डेट आपका एक्सटेंड होने की भी स्थिति होगा तो स्टेट बोर्ड की तरफ से, जो कि मैं आज दरखास्त किया हूं और कल भी मैं जाऊंगा, कल भी इस चीज पर रखूंगा कि आप 27 तारीख के जो पेपर हैं उसे एक्सटेंड कर दिया जाए या तो लास्ट डे कर दिया जाए। इस पर मेरी कोशिश है कि बच्चे को परेशानी हो रहा है, यदि वो पटना, क्योंकि बीसीसीएलई का सेंटर पटना ही होगा सिर्फ, तो वो पटना बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनको जैसे मोतिहारी में है, किशनगंज में किन्हीं का सेंटर है, कैमूर में है, तो उनकी जाने की भी तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दिन जो 27 की पेपर हैं उसे या तो लास्ट डेट कर दिया जाए या उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। हम इसके लिए बात कर रहे हैं, हम कितना सक्षम हो पाते हैं इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में हम अपनी और भी एफर्ट को लगा करके हम पॉजिटिव परिणाम के साथ अगले वीडियो को लेकर के आए। थैंक यू।